चाँद नज़र आ गया है। यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल को होगी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, मुल्क भर में नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम। भारत, ईरान और बांग्लादेश में भी कल पहला रोज़ा होगा। हम न्यूज़ की जानिब से माह मुक़द्दस मुबारक। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी काबीना के 19 अरकान ने हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर शामिल। मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी ने हलफ लिया। अता तारड़, सालिक हुसैन, अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरजादा भी शामिल। मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा ने और मोहसिन नकवी ने भी हलफ उठाया। शिजा फातिमा ख्वाजा वज़ीर ममलिकत मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। कहा, अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, अशराफिया को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, टैक्स चोरों और मुलव्वस अफसरान दोनों को नहीं छोड़ेंगे, सरकारी इदारों में काली भेड़ों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है, अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पर कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस से लोगों को छुड़ाया। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़ा लें? मुल्क में इंतशार नहीं फैलाने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। सड़कों पर निकलें तो ज़िम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अवाम या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा तो कानून हरकत में आएगा। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। हमारे 100 से ज़ायद कारकुनान और रहनुमाओं को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि नोटिस लें। मोहसिन नकवी को फ्लोर ऑफ द हाउस पर जवाब देना होगा। PDM 1 की तरह मौजूदा हुकूमत भी महंगाई लाएगी। इत्तलात अता तारड़ ने कहा, संजीदा और मुख्तसर काबीना तश्कील दी गई। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, मईशत में बेहतरी लाएंगे। पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हुकूमत आवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दामात उठाएगी। ने सहाफ़ियों पर मुकदमा से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। FIA और पुलिस से 2 हफ्तों में नई रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, सारा मलबा तफ्तीशी ऑफिसर पर डाल दिया जाता है, अब ऐसा नहीं होगा। बड़े ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इंक्वायरी नोटिस में लिखा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर सहाफ़ी को तलब किया। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं, सिर्फ हमारे कांधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। तासुर दिया जिससे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। क्या अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं? साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अपीलें काबिल समाअत नहीं। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI के वकील से मुआवनत तलब कर ली। कहा, एतराज़ मंजूर भी हो गया तो प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। किसी को भी रेमेडी के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, पंजाब और सिंध में 12-12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें भी शामिल। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे।
माह मुक़द्दस आते ही मसाजिद की रौनकों में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज तरावी के इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ानुल मुबारक में बिजली और गैस की बिलातातुल फराहमी की हिदायत। पेट्रोलियम के शोबे के हवाले से आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, LPG सेक्टर की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के बजाय बिजली के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए। रमज़ान की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। प्याज, लहसुन, अदरक समेत सब कुछ महंगे, बहुत महंगे। प्याज की कीमत 300 रुपये से ऊपर। 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। सेब 350 से 450 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। मार्केट में फ़ी दर्जन केले की कीमत 250 रुपये तक जा पहुंची। चिकन की कीमत फ़ी किलो 600 रुपये से भी ऊपर चली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम नहीं। पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं लेकिन यहाँ बढ़ जाती हैं। क्रैकडाउन कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। जो ठीक काम करेगा उसका तबादला नहीं होगा। बड़े शहरों के लिए 657 बसों की फराहमी का प्लान मंजूर। 1 लाख घरों से मुताल्लिक मंसूबे पर पेशरफ का भी जायज़ा। मरियम नवाज का घर की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। नवा साल के लिए ज़कात का निसाब 1,35,179 रुपये मुकर्रर। बैंक कल यकम रमज़ानुल मुबारक से कटौतियाँ करेंगे। ज़कात सेविंग अकाउंट्स और मुनाफा और नुकसान की बुनियाद पर कायम अकाउंट्स पर लागू होगी। मुल्क भर में बैंक कल बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्ले पानी पानी। मस्तोंग में भी बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तूफ़ानी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में मज़ीद बारिशों का इम्कान। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद समेत गुजरात समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरज और बादलों की आंख मिचोली। सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध के कई इलाकों में भी बारिश होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PUI के कोठे पर नामालूम खातून। मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली मुंतखब। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। कहा, सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत करनी है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज को इजाज़त दी जाए मुलाकात करने की। शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर भी शहबाज शरीफ से मिले। नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सऊदी क़यादत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बिजली के मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल ना हुए तो जुर्माने होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत। कहा, मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। मंसूबे मुकम्मल ना हों तो ठेकेदारों को जुर्माने करें। इबादत गाहों के साथ मदारिस को भी सोलराइज करने का फैसला। 1500 रजिस्टर्ड मदारिस मंसूबे में शामिल होंगे। जंगबंदी का मुतालबा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 38 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक पर डॉलर महंगा। कीमत 279 रुपये हो गई। सोने की फी तोला कीमत 2,30,200 रुपये पर बरकरार। भारत के 4 यूरोपीय ममालिक से 300 खरब रुपए के तिजारती मुआहदे। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड समेत 4 ममालिक से 15 साल के लिए मुआहदा हुआ। तमाम ममालिक को अपनी अपनी हुकूमत से तौसीक करानी होगी।
वादी शिकर समेत बल्तिस्तान डिवीज़न में फिर बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई, दरख्तों ने भी सफ़ेद पोशाक पहन ली। गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। कागी में सैलाब में गाड़ी में फंसे शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरी को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। सदर आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आसिफ अली जरदारी बग्घी में आए, ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुसाफा भी किया। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, फरियाद तालपुर और असरा पेचूहू की शिरकत। आसिफ अली जरदारी का अपनी साहबजादी आसफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाने का फैसला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ उठाया। रमज़ानुल मुबारक में बैंक पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को बैंक सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक काम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के लिए बैंकों के औकात कार जारी। दुनिया में सबसे तवील रोज़ा ग्रीनलैंड में 17 घंटे 52 मिनट का होगा। न्यूजीलैंड में मुक़ीम मुसलमान 12 घंटे 42 मिनट का रोज़ा रखेंगे। पाकिस्तान में रोज़े का दौरानिया 13 से 14 घंटे के दरमियान। शख्सियत बन गई।